सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस पूरे शरीर में अगर कोई बंधन करता है ना तो उसका नाम है मन, और कोई मुक्ति दिला सकता है ना तो उसका नाम है मन। ताला खोलने की चाबी भी एक होती है और ताला बंद करने की चाबी भी अलग अलग होती है। क्या एक से खुलता है, एक से बंद होता है? अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर है चाबी को घुमाने का। बात को समझिएगा। एक तरफ चाबी घूम रही है तो ताला खुल रहा है, और एक तरफ चाबी घूम रही है तो ताला बंद हो रहा है। तो सज्जनों, इस पूरे शरीर रूपी घर की एक चाबी है। देखो, जितना बड़ा आपके पास प्लॉट है, जमीन है, उससे छोटा घर है। उस जितने बड़ा घर आपने बनाया है उससे छोटे उसमें कमरे हैं। जितना छोटा आपने कमरा बनाया है उससे छोटा उसमें दरवाजा लगाया होगा आपने। जितना छोटा दरवाजा बनाया है आपने उससे छोटा उसमें कुंदा लगाया होगा आपने। जितना छोटा कुंदा बनाया है आपने उससे छोटा ताला लगाया होगा आपने। जितना छोटा ताला लगाया है आपने उससे छोटी चाबी लगाई होगी आपने। पर पूरा घर किसके बस में है? चाबी के बस में। तो महाराज ये इतना 9 दरवाजे वाला पूरी, जिसमें खिड़की भी है, दरवाजे भी है, सब कुछ है, पर इस घर की एक चाबी है जिसका नाम है मन। और महाराज उस चाबी के बस में ये सारा घर है। बोलो है या नहीं है ये घर उसके बस में? आप तो कितने भी पहलवान हैं, ज्ञानवान हैं, ध्यानवान हैं, पर मेरे भाई अगर मन रूपी चाबी भगवान की ओर नहीं घूम रही है तो ये सारा का सारा शरीर चाहे मंदिर में क्यों न बैठा हो, लेकिन वो सीधा बंधन संसार की ओर लेकर के। ये मन रूपी चाबी माँ जब संसार की ओर घूमती है तो बंधन हो जाता है, और ये मन रूपी चाबी जब भगवान की ओर घूमती है तो मोक्ष हो जाता है। यही है मोक्ष और बंधन का कारण। इसलिए सज्जनों, कोशिश करनी चाहिए कि ये मन परमात्मा की ओर जाए। और हमारे जीवन में देखिए, बेटा हमसे झगड़ता है या पत्नी खराब मिल जाती है, पड़ोसी खराब मिल जाता है, जानते हो क्यों? अगर बेटा सही होगा तो उसमें ममता होगी या नहीं होगी? भगवान का शुक्रिया अदा करना कि हे ठाकुर जी बड़ी कृपा की, जो ये बंधन उधर घूमेगा ही नहीं, हाँ सीधा तेरी ओर घूमेगा। ऐसा ठाकुर जी को धन्यवाद देना। हम लोग ठाकुर जी को बुरा बोलते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लो ऐसा परिवार दिया है, धन्यवाद देना। आप जानते हो हमारे वृंदावन का वास किसकी कृपा से मिलता है? हमारे वृंदावन का वास सिर्फ 2 लोगों की कृपा से ही व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। 2 लोगों की जब कृपा होती है ना, तब हमारे वृंदावन का वास मिलता है। बताऊं कौन? पहली हमारी राधे रानी। राधा रानी की कृपा होगी तो आप वृंदावन का वास करोगे, वहां कथा सुनोगे, नहीं तो नहीं सुन सकते। पहली कृपा राधा रानी, और दूसरी आपकी बहू रानी। समझ गए? जब आपकी बहू रानी कृपा करती है ना, तब लोगों को वृंदावन की याद आती है कि अब घर को छोड़ो, चलो वृंदावन में ही रहेंगे। और जिनकी बहुरानियां कृपा नहीं करती वो वृंदावन क्यों आएंगे महाराज? अच्छे से रह रहे। और 99% लोग ऐसे ही हैं वृंदावन में जिनके ऊपर बहुरानी की कृपा हुई है, राधा रानी की नहीं। अब बहुरानी की कृपा या राधा रानी की पता कैसे चलेगा? बोले वृंदावन जाने के बाद में अगर घर की याद नहीं आए तब तो राधा रानी की कृपा है, और वृंदावन जाने के बाद भी घर परिवार की याद आई, यानी खाली बहुरानी की कृपा है, मजबूरी में ही रह रहे हो, रहना कोई नहीं चाहता। और ऐसा ही होता है महाराज, चाहे 100 लात मार करके बेटा बहू ने घर से निकाला हो, लेकिन वृंदावन के जाने के बाद में फिर भी उनकी चिंता होती है, न जाने किस हाल में होंगे, न जाने कैसे होंगे। हाँ, तीर्थ में बैठे हैं लेकिन मन वहीं जा रहा है। इसलिए भैया, अगर बच्चे कभी पूर्व संस्कार की वजह से ऐसे हो भी जाए ना, तो कभी उनको बुरा मत बोलना। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो आप? परिवार तो जैसा ठाकुर जी ने हमारे कर्मों के अनुसार दे दिया, ठीक है दे दिया,
पर हम सत्संग सुनने के बाद भी अपने मन को नहीं समझा पाते और बच्चों से लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। झगड़िए मत, अपना बुढ़ापा खराब मत करिए। आपको पता है क्या, आज घरों में 99% जो लड़ाई झगड़ा है ना, वो केवल जुबान का है, केवल जुबान का है। और जुबान के कारण ही आज सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, जब राम जी का विवाह होकर के सीता माँ राम जी के साथ अयोध्या आई, तो सबसे पहले कौशल्या माँ ने मुंह दिखाई में क्या दिया, पता है क्या? हाँ, कौशल्या माँ ने मुंह दिखाई में अपने राम का हाथ पकड़ करके और सीता के हाथ में दे दिया, बेटा आज से ये मेरा नहीं, आज से राम तेरा है। और हम क्या कहते हैं, अच्छा काल की आईडी मारे छोरे ने काठा करेगी। अच्छा 9 महीना पेट में दोरो बहुत पाले हो, बड़ी मुश्किल से पढ़ा मैं, फोकट में बेमतलब अरे कथा सुन रहे हो भाई। अगर अच्छे से रोटी खानी है ना इस युग में, तो आपको कुछ तो समझौते करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप, सबसे पहली बात तो सबसे भली चूप, देखते रहो, आंखों से बोलो मत, सब खुश रहेंगे आपसे। तो सासू बहुत चौखी है हमारी, तो महाराज मुंडा में जबान ही को नहीं, गाय है गाय, भली बात भैंस है, पर चुप चुप गाय बनना पड़ेगा। गारंटी की बात है, बच्चे खुश रहेंगे। बोले महाराज वो गलत रास्ते जा रहे हैं, तो तुम बोल करके अपना बुढ़ापा क्यों बिगाड़ रहे हो? तो तुम्हारी चलती नहीं है, पावली घिस गई, फिर क्यों बोल के अपना बुढ़ापा बिगाड़ते हो? है? भजन करो ना भगवान का, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। नहीं देखा था तो आंखें बंद कर लो, घूमने आ जाओ वृंदावन, और कहती तो बात है। आप ध्यान रखिएगा, 5 चीजें बच्चों को सौंपनी पड़ती है आज के जमाने में। पहला टाबर बेटा, दूसरा टेलीफोन, बहू बात करती है तो करने दो, बिल्कुल भी मत सुनो कि कहां बात कर रही है, क्या बात कर रही है। अपनी माँ से 2 घंटे लगी रहती है, एक भाई से 2 घंटे लगी रहती है। अरे बेटे का बिल आता तो तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है? बेटे का आनंद बिल आ रहा है, तुम क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? टावर, टेलीफोन और टेलीविजन देखने दो। टावर, टेलीफोन, टेलीविजन और टैक्सी। घर में गाड़ी है, घूमने जाते हैं, जाने दो, आप इंटरफेयर मत करो। तो कहोगे महाराज हम क्या करें? हाँ, आप क्या काम करो वो बताता हूँ आपको मैं। आप तो जहाँ से वो बहू आती जाती है ना, वहाँ बढ़िया कुर्सी वुर्सी पीड़ा डाल करके बैठ जाओ, और जैसे ही वो आती दिखाई देना वैसे ही बोलो, अजी हमारी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय, चाहे भैंस है पर आप गाय बोलो, आपको गाय बोलना पड़ेगा। आप जानते हो उसकी माँ गाय नहीं है, काली भैंस है, एकदम काली, पर आप गाय बोलो उसको कि गाय है, वो खुश हो जाएगी, चुपड़ चुपड़ के रोटी देगी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको। लड़ाई तो यही आती है। फिर जैसे घूम करके फिर आए, अजी हमारी बहू का बाप तो देवता है, देवता चाहे वो राक्षस है, और तुम देवता बोलो। हमने बहुत घरों पे मानी रिसर्च किया है इस बात का कि लड़ाई किस बात की है। ससुराल वाले उनके माँ बाप के बारे में बोले बिना नहीं रहते, और वो महाराज सुने बिना नहीं रह सकती, वो सुन नहीं सकती महाराज। लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई खत्म। हाँ। और महाराज बहुरानी की कृपा मान करके अपना मन भगवान में लगाओ कि जैसे भी दिए ठीक है भगवान, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्योंकि राधा रानी की कृपा ना सही तो बहुरानी की कृपा तो हो गई, उसको कृपा मानो कि मन हमारा वहां नहीं अटकेगा और हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान में लगेगा। नहीं तो सजनों अगर अच्छे होंगे तो मन उधर जाएगा ही जाएगा।